Hello friends, today we are going to discuss about the infrastructure made by India along LAC line of actual control. जो LAC के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया ने बिल्ड किया है उसका एक हिस्टोरिक पॉइंट भी है, जैसे कि इन 1997 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया along with the China study group आइडेंटिफाइड 73 स्ट्रेटेजिक रोड। जो उन्होंने 73 ऐसे रोड्स को आइडेंटिफाई किया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, विच इस उनका जो लेंथ था 4643 किलोमीटर्स। उन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया कि ये रोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया चाइना के लिए, खासकर इंडिया के लिए अलॉन्ग इंडियन साइड। सो हम इस वीडियो में उसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। मेनली द रोड विच आर अलॉन्ग लद्दाख साइड, सेकंड विच आर अलॉन्ग इन उत्तराखंड, एंड थर्ड विच इज़ इन नॉर्थ ईस्ट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड थर्ड वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी बिग एंड लेंदी। सो टुडे हम जो लद्दाख में जो मेन रोड है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड बाय इंडिया, जो इंडिया चाइना का बहुत ही ज़्यादा कंसर्न उस पर हो गया है, विच इज़ DSDBOR। इसका मैं फुल फॉर्म आपको बताऊं तो डरबुक शायोक दौलत बेग ओल्डी रोड। ये जो रोड है इसके ऊपर चाइना का बहुत ज़्यादा कंसर्न हुआ है। क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये रोड कहाँ पे है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब हम वीडियो में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एंड आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा, ताकि जितने लोग के पास आप शेयर करें ये वीडियो उनके पास पहुँचे और वो भी थोड़ा नॉलेज गेन कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। सो जो DSDBOR डरबुक शायोक दौलत बेग ओल्डी रोड, जिसका इतना लंबा चौड़ा नाम है, इसकी इतनी लंबी चौड़ी इंपॉर्टेंस भी है। सो लेट्स डिस्कस। इट इज़ अ ऑल वेदर रोड कंस्ट्रक्टेड बाय BRO एंड टुक अराउंड 20 ईयर्स टू कंस्ट्रक्शन। सो आप सोच सकते हैं कि ये रोड कितना इंपॉर्टेंट है कि इसे बनाने के लिए 2 डिकेड लग चुके हैं। एंड द रोड इज़ ऑफ टोटल लेंथ 255 किलोमीटर टू बी मोर प्रिसाइज। एंड जो इसका एलिवेशन है जो रेंज करता है बिटवीन 13,000 फीट टू 16,000 फीट। और ये मेनली लेह टू DBO को कनेक्ट करता है, जो दौलत बेग ओल्डी, ये एक जगह का नाम है। ये मैं आपको बताता हूँ ये कौन सा जगह है, कहाँ पे है। सो ये जो DBO ये प्लेस है वो काराकोरम जो पास है हिमालयस में, उसके पास है, और जो कि चाइना का ज़ीजियांग रीजन को सेपरेट करता है इंडिया से, या फिर हम कह सकते हैं लद्दाख से। सो हम इस मैप में देख सकते हैं कि जो दौलत बेग ओल्डी है, ये जस्ट यहाँ पे जो है, ये कितना स्ट्रेटजिक लोकेशन पे है। यहाँ से हम POK में नज़र रख सकते हैं, अक्साई चीन में नज़र रख सकते हैं, एंड इवन चाइना का जो पार्ट है, ये तो हमारे इंडिया का पार्ट है नो डाउट। सो जो चाइना का भी पार्ट है ज़ीजियांग रीजन, उस पर भी नज़र रख सकते हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशन है इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। सो ये जो रोड आप देख रहे हैं डिब्रूगढ़ से लेके दौलत बेग ओल्डी तक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो हम आगे और देखते हैं। सो इट इज़ अ नॉर्थ मोस्ट कॉर्नर ऑफ इंडियन टेरिटरी इन लद्दाख, ठीक है। इट हैज़ द वर्ल्ड हाइस्ट एयर स्ट्रिप बिल्ड ड्यूरिंग 1962 हुआ। येस ऑफकोर्स, जो 1962 वॉर हुआ था उसमें इंडिया ने एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक एयर स्ट्रिप बनाया था, जो कि 2008 तक बिल्कुल यूज़ में नहीं था। देखिए इंडिया का जो पॉलिसी, हम हमेशा से पाकिस्तान ओरिएंटेड रहे हैं। हमारा जो डिफेंस पॉलिसी है, हम जो भी कुछ सामान खरीदते हैं वो पाकिस्तान के कंसर्न में खरीदते हैं। सो मतलब हम उस वक्त तक भी 2008 तक हम इस एयर स्ट्रिप को रिकॉग्नाइज ही नहीं किए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट। जबकि ये देखिए मैंने आपको बताया कि दौलत बेग ओल्डी में मतलब कितना स्ट्रेटजिक लोकेशन पे है। लेकिन उसके बाद चलो ठीक है, दे रहा है दुरुस्त है। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी ने कोलैबोरेट किया, उन्होंने इसे लैंडिंग के मतलब उसके मुताबिक बनाया। और उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने AN-32 एयरक्राफ्ट है, मैं आगे बताऊंगा कैसा दिखता है वो, उसे वहाँ पे फर्स्ट टाइम लैंड करवाया और मेड इट हिस्टोरिक, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे इस स्लाइड में, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये AN-32 एयरक्राफ्ट है जो इंडिया के पास है अभी। वो ये AN-32 एयरक्राफ्ट है, ठीक है। और इसके बाद भी इंडिया ने 2013 में C-30 ग्लोब मास्टर को भी इस पे यहाँ पे लैंड करवाया। सो ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक बन गया इंडिया के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने C-30 जो हमारा हरकुलियन जो हम इसे बोलते हैं, जो कि सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है हमारा, सो इसे भी हमने यहाँ पे लैंड करवा दिया। सो आप सोच सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स कितना ही सक्षम है। तो कोई बात नहीं, हम इसे उसके बाद हम इसे मतलब हमेशा इसको अपग्रेड कर रहे हैं उसके बाद से। सो उसके बाद क्या हुआ, वाई
DBO इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, मतलब और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो भी हम देखेंगे। तो DBO प्रोवाइड एसेस टू चाइना तिब्बत ज़ीजियांग हाईवे। आप इस मैप में देखिए, जो चाइना का जो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन है और जो चाइना का ज़ीजियांग प्रोविंस है, उसके हमारे वो अक्साई चीन के बीच से यहाँ पे उनका एक रोड जाता है, ठीक है। उस रोड से जो हमारा DBO रोड है, ये बस 10 किलोमीटर की दूरी पे है। इट इज़ जस्ट 10 किलोमीटर्स, ठीक है। उसके तो इस यहाँ से हम उनके ऊपर डायरेक्ट नज़र रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दिस रोड इज़ ऑल्सो क्रिटिकल बिकॉज इट इज़ इट्स पोजिशन, एज फ्रॉम हेयर वी कैन कीप एन आई ऑन CPEC विच पासेस थ्रू गिलगित बाल्टिस्तान। हाँ बिल्कुल, हम यहाँ से इस जगह से हम पाकिस्तान चाइना जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। और ये बहुत, यही मेन कंसर्न है चाइना का, क्योंकि उनका बहुत ट्रिलियंस ऑफ मनी, बिलियंस ऑफ मनी इसमें इन्वेस्ट हो चुका है। सो वो नहीं चाहते कि ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसके ऊपर इंडिया का नज़र पड़े या फिर इंडिया इस तक पहुंच सके। सो आपने न्यूज़ में देखा भी होगा कि 5000 चाइनीज़ ट्रूप्स, जो हाल ही में बिल्कुल 5000 चाइनीज़ ट्रूप्स, ऐसा कुछ खास नहीं है इस गलवान वैली में। ये तो अबंडेंट प्लेस है, यहाँ पे कोई रहता भी नहीं है। फिर भी इस रोड की वजह से सोचिए, एक रोड से चाइना कितना घबराया हुआ है। सो इस रोड की वजह से चाइना ने अपने 5000 ट्रूप्स को तुरंत भेज दिया। तो आप सोच सकते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस कितना है, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट इज इट इज़ वेरी नियर टू शक्सकम वैली एरिया गिफ्टेड बाय पाकिस्तान टू चाइना। शक्सकम वैली अगर आपको नहीं पता है तो आप बताइएगा मुझे, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो जो शक्सकम वैली है, जो जस्ट अगर आप इस मैप में देखें तो ये जस्ट यहाँ पे है, बिल्कुल यहाँ पे ये पार्ट इज नोन है शक्सकम वैली। तो ये पार्ट जो है पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया था ड्यूरिंग समथिंग, आई विल कंफर्म इट इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो इस वीडियो में उन्होंने गिफ्ट कर दिया। तो ये जो रोड है उसके ऊपर भी नज़र रखने में बहुत ही काम आता है, समझ रहे हैं इसका इंपॉर्टेंस कितना है, ठीक है। तो इंडिया इन अगस्त 2013 इंडिया फर्स्ट टाइम लैंडेड इट्स C-30 ग्लोब मास्टर एंड क्रिएटेड हिस्ट्री। सिंस देन इट इज़ यूज्ड फॉर लॉजिस्टिक सपोर्ट। ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो चाइना का कंसर्न क्या है इस रोड पे, ठीक है। सो रिसेंटली चाइना बिल्ट अप नियर गलवान वैली शोज हाउ मच दे आर कंसर्न्ड अबाउट DSO रोड, ठीक है। तो आप मैंने आपको बताया कि अभी जो चाइना ने इनकर्शन किया गलवान वैली में, तो इससे पता चलता है कि चाइना के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये रोड, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम उन्होंने कब ऐसा किया था, तो इन 2013, ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ठीक है। इन 2013 व्हेन द फर्स्ट टाइम चाइना नोटिस दिस रोड, ठीक है, जब उन्हें पता चला कि इंडिया रोड बना रहा है इस साइड गलवान वैली के पास, तो उस वक्त भी चाइना ने क्या किया था, डिप्सांग प्लेन में अपने आर्मी को भेज दिया तुरंत, ठीक है। और वहाँ पे नियरली 3 वीक्स तक रहे। ऑफकोर्स उन्हें उसके बाद जाना पड़ा वापस, क्योंकि इंडिया का जो कंसर्न था, बोले कि ये तो हमारा एरिया, हम बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए चाइना की पॉलिसी आप देखिए कि चाइना अपने तरफ तो रोड बनाते जा रहा है, ठीक है, अपने तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वो अनमैन्ड हेलीकॉप्टर्स बना रहा है, ठीक है, वो माउंट एवरेस्ट के पास टावर्स इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है। तो उससे किसी को प्रॉब्लम नहीं है वो। लेकिन हम जब अपने एरिया में, ठीक है, ऐसा भी नहीं कि डिस्प्यूटेड लैंड में, हम जब अपने एरिया में रोड बना रहे तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ डिप्सांग प्लेन कहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं, देखिए इस फोटो में आप देखिए ध्यान से, ये देखिए ये है हमारा अक्साई चीन, ठीक है, ये हमारा POK रीजन है, और जस्ट इसके बीच में देखिए डिप्सांग प्लेन तो ऐसे ये पूरा एरिया डिप्सांग प्लेन बोलते हैं। लेकिन जो इसका ईस्टर्न पार्ट है वो चाइना कंट्रोल करता है, और जो वेस्टर्न पार्ट है वो इंडिया के कंट्रोल में है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि वो जैसे ही उन्हें पता चला तो उन्होंने डिप्सांग प्लेन में अपने आर्मी को भेज दिया था, ठीक है। और इस फोटो में आप देख सकते हैं कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, हमारा जो रोड है वो यहाँ तक पहुँच चुका है। तो यहाँ से हम इसके ऊपर भी नज़र आसानी से रख सकते हैं। तो स्ट्रैटेजिक लोकेशन, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिक लोकेशन इस रोड का है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आप देख सकते हैं। सो दिस रोड इज़ बिल्ड विथ 37 पेरिफेरेबल मिलिट्री ट्रसेस, ठीक है। तो इस एरियाज़ में हमारे सेंट्रल एरिया के जैसा एरिया तो है नहीं कि बिल्कुल प्लेन एरिया हो, वहाँ पे ज़्यादा मतलब ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ ना हो। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पे तो आपको हर 10 कदम पे आपको मिल जाएंगे ट्रेंचेस, मिल जाएंगे, थोड़ा सा हाई एलिवेशन मिल जाएगा, माउंटेन्स मिलेंगे। तो ऐसे एरिया में रोड बनाने के लिए हमारी जो BRO क्या करती है कि इनके पास पहले से ही ट्रसेस होते हैं। मैं आपको बताऊंगा ट्रसेस क्या है, मैं आपको आगे स्लाइड्स में दिखाऊंगा। तो वैसे ट्रसेस को 37 ट्रसेस जो है यूज़ किए गए हैं इस रोड को बनाने के लिए स्पेशली,
ठीक है। तो जो प्रीवियसली दिस रोड वाज नॉन ऑपरेशनल ड्यूरिंग समर ड्यू टू ओवर फ्लडिंग ऑफ रिवर लाइक शायोग, गलवान, चैंगचेमो। सो हाँ, देखिए ड्यूरिंग समर में क्या होता था कि ये जो रोड्स हैं, सॉरी ये जो रिवर्स हैं लाइक शायोग, गलवान, चैंगचेमो, इनके जो ऊपर में जो आइस का सीट होता था गर्मियों की वजह से ये तो पिघल जाया करता था। तो क्या होता था कि इसमें अचानक से बहुत ही ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाता था, यहाँ पे फ्लडिंग हो जाती थी, जिसकी वजह से जो कच्चा रास्ता हुआ करता है जिस पे हमारी आर्मी मूव करती थी, वो मतलब उस पर नहीं यूज़ कर सकती थी। बट अब ये तो ऑल वेदर ऑपरेशनल बन चुका है, इसमें हम जब भी चाहें, चाहे ठंडी, गर्मी, बरसात, कुछ भी हो, -30 डिग्री सेल्सियस ऐसे टेम्परेचर में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। आपको मैं दिखाऊंगा कि शायोग रिवर, गलवान रिवर, चैंगचेमो रिवर कहाँ पे है इन फ्यूचर स्लाइड्स। In 2019, Defense Minister Rajnath Singh inaugurated 500 मीटर लॉन्ग बेली ब्रिज, बिल्कुल मैं बेली ब्रिज के बारे में बताऊंगा, लोकेटेड एट 14,650 फीट टू बी मोर प्रिसाइज, एंड इज़ वर्ल्ड हाईएस्ट ऑफ सच इट्स काइंड। ठीक है, अपने तरह का ये एक अकेला ऐसा ब्रिज है जो कि बनाया गया है, जो 14,650 फीट के ऊपर बनाया गया है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारा BRO ऐसे ब्रिजेस बनाने में भी मतलब सक्षम है, कामयाब है। ठीक है, इस स्लाइड में आप देख सकते हैं ये जो ट्रसेस है ये कैसे होते हैं। ये बिल्कुल एक ब्रिज होती है, बिल्कुल ब्रिज जैसी होती है, बट ये बाई पार्ट खुली होती है। इसको हम जाते हैं पार्ट बाय पार्ट इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, और जहाँ पे इसका यूज़ होता है वहाँ पे जाकर हम इसको फिक्स कर देते हैं। तो ये जस्ट सिंपल यही है इसका लॉजिक। और ये इतनी मजबूत होती है कि इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि टैंक भी मूवमेंट कर सकता है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर टैंक भी मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, ओके। सो नाउ कमिंग टू द बेली ब्रिज। आप देखिए ये जो बेली ब्रिज है, इट इज़ अ वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज। ठीक है, इट इज़ द हाईएस्ट ब्रिज ऑफ इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, यही ब्रिज बनाया गया था 2019 में, जो राजनाथ सिंह जी ने इसे इनॉग्रेट किया था। इट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस रोड, टोटल रोड। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द अनदर पिक्चर, जो कि कश्मीर का रिवर के सिस्टम को दिखाता है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं, अगर मैं इसे और जूम इन करूँ तो ओके, ये यहाँ पे है गलवान रिवर, ये है चैंगचेमो रिवर, और ये देखिए ये है शायोग रिवर। और हमें पता है कि हमारा जो रोड है वो ऐसे गुजर के इधर ऐसे जाता है। ठीक है, तो इन समर, आपको मैं जैसे बताया, समर में जैसे ही आइस की शीट पिघलना शुरू होती थी, तो यहाँ पे मतलब ये ओवर फ्लडिंग हो जाता था। लेकिन अब ये तो ऑल सीज़न हम किसी भी सीज़न में इसको यूज़ कर सकते हैं, ऐसा रोड बना लिया है हमने। तो ये चाइना के आंखों में बहुत ज़्यादा चुभ रहा है, या फिर हम कह सकते हैं चाइना इसके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है। क्योंकि अब जब चाहे इंडियन आर्मी के ट्रूप्स, उनके लॉजिस्टिक सपोर्ट, उनका जो बहुत सारा एम्यूनेशन, उनका आर्टिलरी गन्स, वो सारे बिल्कुल, वो चाहे तो बिल्कुल पॉइंट पे लाके खड़े कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे खड़े कर सकते हैं लाके, यहाँ पे मतलब जहाँ चाहे वो खड़ा कर सकते हैं। बिकॉज ये रोड बिल्कुल ऐसे गुजरता है ना, तो LAC के बिल्कुल जहाँ चाहे वहाँ पे खड़ा कर सकते हैं। तो ये चाइना के लिए बहुत ही ज़्यादा कंसर्न हो गया है। तो इसीलिए चाइना, जो अभी आपने देख रहा था कि बिल्कुल अभी भी जो स्टैंड ऑफ चल रहा है चाइना और इंडिया के बीच में, इन गलवान वैली, इन जो वो लेक है टेसो लेक। तो ये मेन रीज़न डिस्प्यूट का यही, जैसे चाइना तो बताएगा नहीं कि हमें इस रोड से प्रॉब्लम है, बिल्कुल क्योंकि ये रोड तो इंडिया के लैंड में है, तो वो कोई और बहाने बना के, ठीक है, कि हमारे तरफ पेट्रोलिंग करते हुए आ जाते हैं। ऐसा करके उन्होंने अपना एक क्या बोलते हैं, अपना प्रेजेंस को दिखाने के लिए वो इस एरिया में कर रहे हैं, अपना जो भी क्या बोलते हैं उसे, टुच्चीपना कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे हमें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। Indian government is well enough, Indian army is well equipped enough to handle this type of situation. So this is the end of the video. मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। So thank you. आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर में सेफ़ रहिएगा, अपने फैमिली को सेफ़ रखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।